के रे सुनने से खुश होए बेसर चैया पार होए नैया कथा के सुनने से खुश होए बेसर चैया पार होए नैया कथा के सुनने से। अरे सुखदेव जी ने कथा सुनाई सुखदेव जी ने कथा सुनाई सुनो परीक्षित ध्यान लगाई सुनो परीक्षित ध्यान लगाई अब मन में बसे कन्हैया पार हो नैया भागवती सुनने से खुश होए बेसर चैया पार होए नैया कथा के सुनने से खुश होए याद रखना दोस्तों, इस कथा सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। जय हो। कथा को सुनने के लिए देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा भगवान इस अमृत के कलश को हमसे ले लो, इसके बदले में हमें कथा सुना दो। सुखदेव जी ने साफ शब्दों में कहा, लिख रहे तुलसीदास जी, अरे राम कथा के देई अधिकारी, अरे राम कथा के देई अधिकारी, अरे प्रभु जी और जनकुर सत्संगति है प्यारी, बड़े अहोभाग्य हैं हमारे संत महाराज पदार्पण कर चुके हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करेंगे हम, क्योंकि बताया संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे और कोट ने यज्ञ समान। हमारे बड़े पूर्व जन्म के पुण्योदय हुआ करते हैं, तब ऐसे महापुरुषों के संत लोगों के हमें चरण स्पर्श करने के लिए, दर्शन करने के लिए मिलते हैं। महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए आज बताया है, इस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं सुनने के लिए। अमृत का कलश लेकर के आए, प्रभु इस कथा को हमें सुना दो। भगवान ने साफ शब्दों में मना कर दिया। इधर कहा सुखदेव जी ने, भैया तुम्हें कथा श्रवण करने के लिए नहीं मिलती। जिस कथा के लिए देवता भी सुनने के लिए तरसते हैं, वही आज कथा मानस पर नहीं सुनी जा रही। अमर कर देने वाली, पापों को नाश करने वाली है। लेकिन आज मनुष्य तमाम दुनिया के वो धंधे में फंसा हुआ है। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षण पुरुषस्त विश्वमते सत्यलोके तुलाम बंधवा तोलंती समाधिनत है। एक बार सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली, सभी साधनों को उसमें रखा, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को रख लिया। जब उन्होंने तोला तो अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत पल्ला ही सबसे भारी निकला। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इधर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी का कथा किया हुआ कथानन में तुम्हें भक्तिपूर्ण सुनाता हूं। सोनक ऋषियों ध्यान देकर के सुनना। सूत जी कहने लगे हैं, सोनक जी एक बार विशालपुरी में 4 निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए, जिनका नाम था संत कुमार। इधर चारों जब ऋषि आए, उन्होंने नारद जी से और उधर से देखा, नारद जी बड़ी तेजी से चले आ रहे थे। नारद जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके पूछने लगे, भगवान एक बात बताओ, क्या
नारद बाबा आप कहां से चले आ रहे हो और इतनी जल्दी जल्दी तेज क्यों चले जा रहे हो? क्या कारण है? आप उदास से भी मालूम पड़ रहे हैं। नारद जी कहने लगे, हे सौनक ऋषियों, सर्वोत्तम ये लोक समझ कर मैं इस पृथ्वी पर आया और अरे से तो बंदो हरिद्वार श्री रंग पुष्कर काशी धाया, पुष्कर काशी धाया। सभी तीर्थों में गया मैं घूमते हुए, सभी तीर्थों को देखा मैंने, सेतुरंग पुष्कर काशी, लेकिन नारद बाबा बताने लगे, रे ऋषियों, मैंने क्या देखा यहाँ करके? सब लोगों में उत्तम लोक समझा मैंने पृथ्वी को। यहाँ पर मैं घूमने के लिए आया, लेकिन मैंने क्या देखा? अरे इस अधर्म के साथी कलयुग ने अरे सारी धरने सताई और सब तीर्थों में फिरा भटकता, मेरे मन को शांति न आई। मैंने यह देखा क्या? दया तप सोच सत्य का यहाँ नाम नहीं मिलता है और झूठ बोल कर जीव बेचारा पेट भरा करता है, ओ पेट भरा करता है, अरे पेट भरा करता है, ओ पेट भरा करता है। बताया नारद बाबा बताने लगे, अरे साधु संत हुए पाखंडी और नष्ट हुए देवालय, तिरियां बनी आजो वैश्याई, धर्म हो रहा है छे। अरे इतनी सुनकर नारद ने सौनक का वचन सुनाया, और सेतु बंदो हरिद्वार श्री रंग काशी पुष्कर धाया, रे काशी पुष्कर धाया। साफ शब्दों में कहा। नारद बाबा बताने लगे, भैया हे सौनक ऋषियों, मैंने इस पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझा, मैं इस पर घूमने के लिए आया। मैंने आकर के यहाँ देखा, इस कलयुग में जो जितना झूठ बोल लेता है उतना ही धनोपार्जन कर लेता है, यानी पैसा पैदा कर लेता है। साधु संत जिनके पग चरणों की धूल से ये संसार चला करता था, वो भी पाखंड व्रत के लिए धारण किए हुए हैं। और जो माताएं यानी सीता और माता अनुसुईया जैसी हम पर पलने वाली मातृ सखी परम सत्य माता बहनें जो थी, चंद पैसों के खातिर मंचों पर नृत्य कर रही हैं खुला, उन्होंने भी वैश्यावृत्ति को धारण किए हुए हैं। ऐसे में कलयुग के दोष देखता हुआ चला रहा हूं।
और एक बात और देखी, जिन तीर्थों में लोग जाया करते थे उन तीर्थों का भी नाश हो गया। इन द्वेषों के लिए देखता हुआ मैं विचरण करता हुआ मैं जब चला रहा था तो मैंने देखा यमुना की जी के तट पर वहां आकर के मैंने देखा एक युवती बड़ी उदास बैठी हुई थी। दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में उसके पास पड़े हुए थे। कुछ औरतें बैठी थी, धीरे धीरे पंखा झुला रही थी उनके ऊपर। बेचारी युवती बड़ी परेशान थी। मैंने पूछा, ये बाले काश तुम कवचे नमार्थ का पदो बलोचना वद देवी सविता रस्य स्वस्थ सुगस्य कारणम। है देवी, क्या तुम कोई आदि शक्ति देवी हो या फिर ये तुम्हारे पास कमलनयनी युवतियां बैठी ये कौन है? और ये तुम्हारे पास जो अचेत अवस्था में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ये तुम्हारे कौन है? मुझे भावपूर्वक यानी विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। तब वह स्त्री बोली, हे मुनि, बेटों पे इधर बुढ़ापो है, मैया पे चढ़ी जवानी। बुढ़ापो है, मैया पे चढ़ी जवानी है। मनदेव, यदि मुझे कछु उपदेश करो तो ऐसी युक्ति बताई गई हो। जवानी दे दियो यारो हमें बुढ़ापो कर दियो। सब तुम युवती कहने लगी, महाराज ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अरे माँ के लिए बूढ़ा होना चाहिए था, लेकिन आज मेरे पुत्रों को बुढ़ापे ने घेर लिया और मैं नवयुवती स्त्री हूं। कोई ऐसा उपाय बताओ प्रभु जिससे मैं बुढ़ापे में आ जाऊं और मेरे बच्चे जवान हो जाएं। नारद बाबा बताने लगे, युवती तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इस दुख का कारण मैं अवश्य देखूंगा, लेकिन तुम ये बताइए आई कहां से हो? एकदम रो करके कहने लगी है, अरे यो समझ आई रही और युवती भरे नीरन नारद बाबा। अरे मोई भक्त कई लोग पुकारी, और ज्ञान और बैरागी हमारी, ज्ञान और बैरागी हमारे।
लेकिन अब दुख पाई रही और दुखिया भरे नीरन नैनन में जाई रही युवती भरे नीरन जाई रही युवती भरे नीरन। याद रखना दोस्तों, बेचारी रोने लगी, भक्ति कहने लगी, प्रभु मुझे लोग भक्ति नाम से जानते हैं और जो अचेत अवस्था में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं जिन्हें ज्ञान और वैराग्य कहते हैं प्रभु। लेकिन मैं जब से इस वृंदावन में आई हूं तब से मैं नवयुवती बन गई हूं, मेरे बच्चों पर बुढ़ापा आ गया है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलों को त्याग करके परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहां संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला घोर कलयुग आ गया। कितना सुंदर श्लोक लिखा है वेद में, यत फलम लभते नास यत फलम नास्ति तपस्ना योगेन समधना तत् फलम लभते सम्य कलौ के सब कीर्तना। जो फल पहले सैकड़ों वर्ष तक इस शरीर को सुखाने से प्राप्त होता था, वही फल आज इस कलयुग में क्षण मात्र के कीर्तन मात्र से मिल जाता है। लेकिन लोगों की दुष्ट प्रवृत्तियों में प्रवृत्ति होने के कारण उन्हें थोड़ी देर के लिए कीर्तन मात्र करने का भी समय नहीं मिलता। लोगों की प्रवृत्ति अलग होती चली जा रही है, बुरे कुकर्मों में कर्म में चली जा रही है। सभी वस्तुओं का सार निकल चुका है। तीर्थों में नाना प्रकार के घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नरकीय पुरुष रहने लगे हैं। इन तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा, दिन प्रतिदिन धर्म नष्ट होता चला जा रहा है, घोर अत्याचार हो रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है। लेकिन भक्ति तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा उपाय जरूर तलाशूंगा। आज कहने लगे हैं नारद बाबा,